हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है पीवी पाठशाला चैनल में। पिछले वीडियो में मैंने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के कुछ क्वेश्चन दिए थे, वो पीडीएफ मैंने खुद बनाया था। ये नया वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे। तो इसको आप एक बार ध्यान से जरूर पढ़ लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप पहली बार आए हैं तो। और टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा। आप लोग कमेंट जरूर कर दिया करिए ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे उससे। तो आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो देखिए, मैंने पिछला वीडियो जो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि मैं वो पीडीएफ जो बनाया था मैं खुद से बनाया था। ये वाला पीडीएफ मैं ये सेम एज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ठीक, तो आगे चलते हैं और क्वेश्चंस को अपने देखते हैं और क्या क्या आ सकता है एग्जाम में। ये जानकारी आपको पूरा इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला इंस्ट्रक्शन आपको यही दिया जाता है कि 50 वर्ड में जो है लिखना रहेगा आपको क्वेश्चन आंसर, जिसको आप वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कहते हैं। ठीक, तो हमारा पहला क्वेश्चन आया था व्हाट इज मैनेजमेंट। देखिए, मैनेजमेंट क्या होता है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। ठीक, आप इसको जरूर तैयार करके जाइएगा। और ब्रीफली डिफरेंशिएट बिटवीन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट क्या होता है ये आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था। इस वीडियो में भी क्वेश्चन दिया है कि मैनेजमेंट क्या होता है और एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। ये दोनों अलग अलग भी आ सकते हैं, ये दोनों एक साथ भी आ सकते हैं। इनका डिफरेंस कैसे करना है ये भी आ सकता है पेपर में, तो इसको आप पूरा अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और हमारा तीसरा क्वेश्चन है राइट अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग क्या होती है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। उसके बाद फिर हमारा डिसीजन मेकिंग क्या होता है। ठीक, ये आ सकता है पेपर में। और अथॉरिटी क्या होती है ये भी एग्जाम में आ सकता है। देखिए, मैंने कुछ क्वेश्चन पीछे से ही उठाए हैं क्योंकि वो भी प्रीवियस ईयर में आए थे। अगर आप कहेंगे तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आया था वही सेम मैं आपके पीडीएफ बना के भेज दूंगा आपको, लेकिन आप कमेंट जरूर करिएगा पीडीएफ चाहिए कि नहीं चाहिए, तभी मैं टेलीग्राम पे भेजूंगा उसको। उसके बाद फिर अंडरस्टैंड बाय रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या समझते हैं। ठीक, उसके बाद सेंट्रलाइजेशन क्या होता है। ठीक, लीडरशिप का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ लीडरशिप। आगे हमारा है मोटिवेशन से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है। ठीक, और मोटिवेशन कौन कौन दे सकता है, मोटिवेशन तो कोई भी दे सकता है। ठीक, और साथ में साथ काम निकालने के लिए मोटिवेशन तो करना ही पड़ेगा आप लोगों को। उसके बाद कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन किसे किया जाता है, इसका क्या प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन करने का। ठीक, उसके बाद सेक्शन बी में आ जाएंगे आप। तो सेक्शन बी में हमारा तीसरा ही क्वेश्चन दिया गया था जिसको आपको 150 वर्ड में लिखना है। तो आप इसको कम से कम 2 पेज में लिखिएगा, तभी आपका 150 माना जाएगा। उसके बाद राइट अबाउट द नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का नेचर क्या होता है ये आपके एग्जाम में आएगा। देखिए, मैनेजमेंट का क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है तो मैनेजमेंट आप जरूर सही से पढ़ के जाइएगा कि उसकी स्कोप क्या होती है, उसकी लिमिटेशन क्या होती है, उसके नेचर्स क्या होते हैं। आप ब्रीफली इसको पढ़ के जाइएगा। व्हाट आर द वेरियस ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, जैसे मैंने कहा कि वेरियस ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो सकते हैं इसके। उसके बाद फिर इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब अगर आप प्लानिंग नहीं करके रहे, जैसे आप पेपर की प्लानिंग नहीं करेंगे कि हमको पेपर कैसे लिखना है, तो कैसे कर पाएंगे आप आगे चल के। तो ऐसे सेल्स में होता है कि सेल्स में अगर आप सेल्स करना चाहेंगे तो पहले उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी। किसको अप्रोच करें, किस पर्टिकुलर पर्सन को अप्रोच करें, कि क्राउड को अप्रोच करें कि हमारा क्या कहते हैं हमारी सेल्स हो। ठीक, आगे हमारा है डिस्कस लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्लानिंग। दोनों आप पढ़ के जाइएगा, इसका अंतर भी पढ़ के जाइएगा और इसके फायदे इसके नुकसान भी पढ़ के जाइएगा। ठीक, उसके बाद फिर हमारा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ठीक, उसके बाद हमारा है क्वेश्चन राइट अबाउट द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का क्या नेचर हो सकता है। ठीक, ऑर्गेनाइजिंग आप शॉर्ट में भी पढ़ के जाइएगा कि ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है। इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ कि ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, इसको आप शॉर्ट में भी पढ़ के जाइएगा और लॉन्ग में भी पढ़ के जाइएगा। ठीक, आगे देखते हैं। तो राइट अबाउट नीड। नीड क्या होती है, वांट क्या होता है और डिमांड क्या होता है। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, नीड वांट डिमांड क्या होता है। ठीक, उसके बाद हमारा है सेक्शन सी में आप आएंगे तो इसको 450 वर्ड में लिखना रहेगा, जिसको आप 3 से 3.5 पेज में लिखिएगा, तभी नंबर देंगे टीचर आपके। उसके बाद फिर हमारा है 10वां क्वेश्चन क्या दिया गया था हमारा, एक्सप्लेन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एफ डब्ल्यू टेलर इन मैनेजमेंट। एफ डब्ल्यू टेलर का मैनेजमेंट में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था ये बताया। ये आपके पेपर में पिछले पेपर में आया हुआ था। ठीक, उसके बाद फिर स्टेप्स इन्वॉल्व्स इन प्लानिंग प्रोसेस। जैसे कि मैंने कहा प्लानिंग क्या होती है, प्लानिंग का नेचर, प्लानिंग का स्कोप, प्लानिंग की लिमिटेशन, ये आप सब पढ़ के जाइएगा। और प्रोसेस भी साथ में साथ पढ़ के जाइएगा, प्लानिंग का क्या प्रोसेस है ये आपके लॉन्ग में आएगा। तो इसको आप 1 पेज में डायग्राम बना देंगे, उसके बाद फिर आपको डिफाइन करना रहेगा। ठीक, तो ये आपके आराम से 4-4.5 पेज में ये जाएगा। उसके बाद हमारा है डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन की क्या कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं, इसको आपको बताना रहेगा। उसके बाद फिर ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है,
ये तो सिलेबस के बाहर ही आ गया भाई। ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है, ठीक। उसके बाद फिर इसके एक सुटेबल एग्जांपल दीजिए, ठीक। एक सुटेबल एग्जांपल देना होगा आपको। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। इसी की वीडियो के साथ आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं कि आपका अगला पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। और कमेंट में आके जरूर बताइएगा कि आपको इसका पीडीएफ चाहिए कि नहीं। अगर आप आंसर के साथ कहेंगे तो मैं आंसर के साथ पीडीएफ दे दूंगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।